यूपी में जेडीयू अकेले चुनाव लड़ेगी। जेडीयू ने 20 सीटों की डिमांड रखी थी, जिसे बीजेपी ने खारिज कर दिया। यूपी चुनाव को लेकर 18 जनवरी को जेडीयू की बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। मामले पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार से हमारे संवाददाता नवजीत ने खास बातचीत की। अब नहीं लगता है कि वहाँ पर गठबंधन होंगे, ऐसे आसार दिख रहे हैं। तो फिर हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो जनता दल यू है, वो अकेले चुनाव लड़ेगी और अकेले चुनाव लड़कर के अपना किस्मत का आजमाइश करेगी। वहाँ पर हम लोगों ने 5 वर्षों में 10 वर्षों में क्या खोया है, क्या पाया है, और वहाँ की जनता का क्या हम लोगों के प्रति विश्वास है, आस्था है। और हम लोगों ने जो काम किया है, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी जब रेल मंत्री रहे, पोत परिवहन मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, उनका जो काम रहा है देश के अंदर, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव है, उसका असर है। और बिहार में जो श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है, और जो बिहार में हम लोगों ने काम किया है, अब बगल का स्टेट होने के नाते उसका भी प्रभाव है। तो निश्चित रूप से इस चुनाव में वहाँ हमें जो आशा हमारी है, जो उम्मीद हमारी है, उसके अनुसार वहाँ पर हम लोग को वहाँ की जनता समर्थन देगी। बिहार में एनडीए साथ साथ है, बिहार के बाहर जाते ही एनडीए टूट जाती है, ऐसा क्यों होता है? इसको टूटा हुआ नहीं कहा जाएगा। बिहार के नेतृत्व आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के नाते हमारा यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं। रही बात बिहार प्रदेश से बाहर जब हम जाते हैं तो केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है। तो जैसे राज्य का नेता नीतीश कुमार जी हैं, वैसे ही देश का नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। तो केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसके साथ गठबंधन होना है, नहीं होना है, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। कैमरामैन दीनानाथ ओझा के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। अब तो इनके साथ लाचारी हो गया। इन्होंने पहले अपना काफ़ी रोब और दमखम दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी हमको कुछ सीट दे दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई तवज्जो इनको नहीं दिया। जब तवज्जो नहीं दिया तो चुनाव लड़ने के लिए तो स्वतंत्र है, कोई भी आदमी कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। अब अपने वचन को जनता के बीच प्रकट कर चुके हैं कि हम लड़ेंगे, तो उसी के कमिटमेंट के चलते ये लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में तैयार हैं। इनके लड़ने और ना लड़ने से कोई वहाँ के परिणाम में फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ा और बहुत मजबूत धड़ा है, जिसका मोह अब नीतीश कुमार जी और जदयू से भंग हो चुका है। इसीलिए चाहे वो बिहार की बात हो या राष्ट्रीय स्तर पे और कहीं की बात हो, वो अब नीतीश कुमार जी को एक बोझ की तरह मानता है, जिसकी परिणति हमने उत्तर प्रदेश के चुनावों में तो देख ही लिया। कल धर्मेंद्र प्रधान जी ने साफ तौर पे कह दिया कि जदयू से हमारा कहीं कोई रिश्ता नहीं है बिहार के बाहर। और बिहार की बात जब हम करते हैं तो बिहार में भाजपा के ताकतवर मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रोज इस बात का अंदेशा देते हैं, रोज इस बात का हमें इशारा करते हैं कि जदयू और नीतीश कुमार अब एक बोझ हो गए हैं और अब जुदाई की राहें शुरू हो चुकी। एलजेपी नेता राजेंद्र सिंह की घर वापसी हो गई है। आपको बता दें कि